तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कि एक खिलौना कंपनी ए और बी प्रकार के खिलौनों का जो गुड़ियां हैं उनका निर्माण करती है। मार्केट पटलों का उपलब्ध संसाधनों से संकेत मिलता है कि सम्मिलित उत्पादन प्रति सप्ताह कितना है? 1200 गुड़ियाँ। अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अधिक नहीं होना चाहिए। और बी प्रकार की गुड़ियाँ अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए दोस्तों? प्रकार के ए प्रकार की गुड़ियों से आधी होनी चाहिए। यानी कि जो बी प्रकार की गुड़ियाँ हैं वो ए प्रकार की गुड़ियों से आधी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसके अतिरिक्त ए प्रकार की गुड़ियों का उत्पादन स्तर दूसरे प्रकार की गुड़ियों के उत्पादन के स्तर से तीन तीन गुने से 600 नग अधिक है। यानी 3 गुने से 600 अधिक है। यदि कंपनी ए और प्रकार के प्रत्येक गुड़ियों का जो क्रमता उत्पादन है उस पर लाभ मिलता है, एक पे 12 रुपये मिलता है ए वाली पे और बी वाली पे 16 रुपये का लाभ कमाती है। लाभ का अधिकतमीकरण प्राप्त करने के लिए कितने नगों का साप्ताहिक उत्पादन करना चाहिए? ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना, ठीक है, माना ए प्रकार की हम लोग मान लेते हैं एक्स और बी प्रकार की हम लोग मान लेते हैं वाई। ठीक है, ए प्रकार की एक्स मान ली हमने और बी प्रकार की वाई हम लोग मान लेते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसने बोला कि सम्मिलित 1200 से गुड़ियाँ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो टोटल गुड़ियाँ हैं वो 1200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 1200। ठीक है, ये तो हो गया समीकरण नंबर 1, यानी कि अधिक बोल दिया है तो हम लोग लेस देन का साइन यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद हमसे क्या बोला है कि बी प्रकार की जो गुड़ियाँ हैं, ये आप लोग बी प्रकार की गुड़ियाँ अधिक से अधिक ए प्रकार की गुड़ियों की आधी हैं। यानी कि पाई बराबर लेस देन इक्वल कितना हो जाएगा? एक्स अपान 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? एक्स अपान 2 हो जाएगा, क्योंकि आधी हमसे बोला है तो इसको हम लोग अगर सोल्व करें तो ये हो जाएगा मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल 2 बाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 2 बाई हो गया। ठीक, ये हो गया मेरे पास समीकरण नंबर 2। आगे क्या बोला है? इसके अतिरिक्त ए प्रकार की गुड़ियों का उत्पादन स्तर दूसरे प्रकार की गुड़ियों के उत्पादन स्तर के 3 गुने से कितना अधिक है? 6 अधिक है। ठीक है, 3 गुने से 6 अधिक, यानी ये हो गई ए प्रकार की गुड़ियाँ उसके 3 गुने से। ठीक है, यानी कि कितना है उसके 3 गुने से, तो यानी कि हम 3 गुना उसका माइनस कर देते हैं। 3 गुने से कितना अधिक है दोस्तों? 600 अधिक हो जाएगा। ठीक, ये हो जाए, यानी ये बनेगा एक्स बराबर, अगर हम देखें तो 3y प्लस 600 हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो हमें विरोध बनाना है इसलिए हमने इसको इस साइड भेज दिया और ये बराबर में कितना रहेगा? 600, लेकिन लेस देन इक्वल 600 रहेगा। ठीक, तो ये मेरा विरोध बन गया है, विरोध नंबर 3। अब हमें उद्देश्य फलन क्या दे रखा है? हमें उद्देश्य फलन हमें दे रखा है कि क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि पहली वाली पे 12 रुपये लाभ मिलता है और दूसरी वाली पे 16 रुपये का लाभ मिलता है। यानी ये जो मेरा बना है वो मेरा बन गया उद्देश्य फलन बन गया है। ठीक, यानी मेरे विवरोध बन चुके हैं। ठीक है, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक, तो हम लोग अब समीकरण फर्स्ट कॉल करेंगे यहाँ पे। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 1200। इसको आप डाल दीजिए समीकरण नंबर 1 और इसके लिए हम लोग ग्राफ के लिए पॉइंट यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये इजी क्वेश्चन है इसलिए हम इसको थोड़ा सा फास्ट लगा देते हैं। ठीक, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। ठीक है, एक बार हम इसको जीरो रखेंगे और एक बार इसको, तो यहाँ पे जब एक्स जीरो रखेंगे तो ये 1200 आ जाएगा और जब वाई जीरो रखेंगे तो ये वाला वैल्यू 1200 आ जाएगा। ठीक, दूसरा समीकरण मेरे पास ये एक्स बराबर 2y है। ठीक है, तो एक्स बराबर 2y यानी कि ये तो कुछ इस टाइप का बन जाए। देखिए एक्स बराबर अगर हम इसको लिखेंगे 2y, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जब हम इसको रखेंगे 20 तो ये कितना रहेगा दोस्तों? 10। ठीक है, कितना रहेगा? 10। यानी कि अब जब इसको हम लोग रखेंगे 40 तो ये कितना रहेगा? 20। जब हम इसको रखेंगे 100 तो ये कितना रहेगा दोस्तों? 50। यानी कि ये हाफ रहेगा, हमेशा बाई आधा रहेगा। ठीक है, यानी कि इसको हम जब लोग रखेंगे मान लीजिए 800 तो ये कितना रहेगा दोस्तों? 400। ठीक, इस तरीके से ये वैल्यू इससे निकल आएगी। उसके बाद हम इस समीकरण को लेते हैं यहाँ पे।
तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3y बराबर 600। ठीक, इसके लिए हम लोग बॉक्स बना देते हैं। तरीके से आप लोग बना लीजिए। तो ये हो जाएगा एक बार एक्स, ये बन गया एक्स और ये हो गया वाई। इसको जीरो कर दीजिए। इसको देखिए, जैसे आप एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो 3y माइनस का बचेगा, बराबर में कितना बचेगा दोस्तों 600। यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का कितना निकलेगा 200। ठीक है, कितना निकला माइनस का 200 निकलेगा। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी निकली माइनस का 200 निकलेगी। और इसको जब हम लोग रखेंगे तो ये तो डायरेक्ट निकल आएगा कितना 600 निकलेगा। ठीक, तो ये हम लोगों ने पॉइंट निकालिए। अब हम लोग एक ग्राफ ड्रा करेंगे। तो चलिए हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हम लोग एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से आप लोग लाइन को ड्रा कर लीजिए। ठीक, एक लाइन हम लोग यहाँ से खींच देते हैं। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस और ये हो गया पाई एक्सिस। ये हो जाएगा बाई डैश और ये हो गया एक्स डैश। ठीक, हम लोग एक काम करते हैं, गिनती 600 तक है तो हम लोग 100 से डाल देते हैं। ठीक है, 100 से यहाँ से हम लोग डालेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 100, 200, 300, 400, 500, ये हो गया 600। ठीक है, 600 हो गया, 700, 800, ये हो जाएगा 900, 1000। ठीक है, ये हो जाएगा 1100 और ये हो गया 1200 और 1300। ठीक, इधर हम लोग डाल लेते हैं 100। ठीक है, 200, 300, 400 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 500, 600, 700, 800, ये हो जाएगा 900। इसको हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा ग्राफ को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 900 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 हो गया। ये 1100 और ये हो गया मेरे पास 1200। ठीक है, तो ये हो गया बाई एक्स। अब देखिए पहला मेरे पास है ये हो जाएगा 600, एक्स अक्ष पे 600 है और बाई पे कितना है दोस्तों 200 है, माइनस का है। तो ये हमें इधर भी डालनी होगी। यहाँ पे ये हो जाएगा 100 माइनस का, ये हो गया माइनस का 200। यानी कि यहाँ से होकर के लाइन एक गुजरेगी। ठीक, तो देखिए जब यहाँ से लाइन होकर के जाएगी और किससे होकर जाएगी 600 से होकर के जाएगी। ये हम लोग 600 से लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो आप लोग थोड़ा, ठीक है, ये हो गई मेरी कितनी एक्स माइनस 3y बराबर 600 की लाइन। ठीक है, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दी है। अब हम लोग सेकेंड लाइन को देख लेते हैं। ठीक है, उसके हम लोग पॉइंट देख लेते हैं कितने थे पॉइंट। तो उसके हमारे पास पॉइंट थे 1200। ठीक है, यानी एक्स अक्ष पे भी 1200 और वाई अक्ष पे भी 1200। यानी कि ये लाइन यहाँ से खींचेगी और 1200 से होकर के जाएगी तो ये है मेरे पास 1200। ठीक है, ये हम लोगों ने 1200 पे लाइन को ड्रा कर दिया। ठीक, तो ये मेरे पास कितनी हो गई थी, ये हो गई थी एक्स प्लस वाई बराबर 1200 की लाइन थी। अभी मेरे पास एक लाइन थी एक्स बराबर 2y की, यानी ये हमेशा डबल डबल से होकर के जाएगी। ठीक है, तो देखिए डबल से होकर जाएगी यानी कि इसको हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से खींचेगी लाइन। देखिए
यहाँ से हम इसको लेके जाएंगे, यानी जब हम इस पे 100 पे होंगे तो यहाँ पे कितने रहेंगे, 50 पे रहेंगे। जब यानी इस पे हम 400 पे होंगे तो इधर हमें कितना होना चाहिए दोस्तों, 200 पे होना, यानी कि आधी वैल्यू पे चलना चाहिए हमें। ठीक, तो हम लोग चलते हैं खींच के लाइन को। देखिए यहाँ से हम लोग लाइन को ड्रा करेंगे तो देखिए हमें कितना, यानी देखिए यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं किस पे, 8 पे। ठीक है, यानी किस पे हम 800 पे हैं, तो हमें सामने कितना होना चाहिए, 400 होना चाहिए। यानी देखिए यहाँ से ये लाइन खींचेगी, ठीक इस तरीके से। ठीक है, ये हम लोगों ने लाइन को ड्रा कर दिया है। तो ये मेरी किसकी थी, एक्स बराबर 2y के लिए। ठीक, एक्स बराबर 2y के लिए। यहाँ पे हम एक बॉक्स भी बना देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करें। ठीक है, तो देखिए आप लोग खुद देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। ठीक, ये हम लोगों ने बॉक्स बना दिया है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, कोणीय, और ये यहाँ पे हो गया जेड। तो जेड हमारे पास ये दे रखा है, कितना है, 12x+16। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण के एरिया को फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा एरिया हमको मिलेगा। ठीक, तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए दोस्तों, ग्राफ, पहले हमें व्यवरोध देखने पड़ेंगे। चलिए हम लोग व्यवरोध को देख लेते हैं। ये है मेरे पास व्यवरोध। अब आप लोग व्यवरोध देखिए जरा, देखिए ये क्या है, लेस देन का साइन, यानी x प्लस 1200 वाले से हमें नीचे का एरिया चाहिए। यानी ये जो मेरी काली वाली लाइन है इसके हमें नीचे का एरिया चाहिए। ठीक, यानी इसके नीचे एरिया ये भी है, और ये वाला भी है, और ये वाला भी। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्या है मेरे पास, x ग्रेटर देन इक्वल में है। ठीक है, यानी कि हमें ये जो मैंने 2y वाली लाइन खींची है इसके हमें नीचे का पोर्शन चाहिए। ठीक है, यानी इसके नीचे आप लोग ये रेड वाली लाइन देखें, इसके नीचे हमको ये वाला मिल रहा है और ये वाला भी मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग तीसरी लाइन देखते हैं, x-3y कितना है, देखिए लेस देन है। ठीक है, यानी इस लाइन के भी हमें क्या चाहिए दोस्तों, तो मेरी लेस देन वाली लाइन है, तो इसके हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों ने ये वाली लाइन खींची थी। ठीक, यानी लेस देन है, तो ये हमारा पोर्शन मिलेगा, हमें कौन सा मिलेगा, देखिए तो हमें दोनों में जो उभयनिष्ठ मिल रहा है वो हमारे पास ये वाला एरिया है। ये इतना पोर्शन जो हमें मिला है ये मेरा उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, हमें जो भी सुतांगत क्षेत्र चाहिए वो तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चाहिए, सेकेंड से हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग यहीं तक इसको रखेंगे, इसलिए हमारे पास ये वाला पोर्शन रहेगा केवल। ठीक, ये इतना पार्ट, ना मैंने पीला पीला किया है, ये इतना पार्ट मेरे पास रहेगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पॉइंट कितने मिल जाएंगे, यहाँ पे हमें जो पॉइंट मिलेंगे, देखो नीचे आएंगे तो कितना है, 800 है, सामने जाएंगे तो 400, तो यहाँ पे हो गया 800 कामा 400 हो गया। ठीक, यहाँ पे आप लोग देखें जब आप नीचे जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये 1100 है, ये कितना है, 100। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1050 हो गया। ठीक, सामने आप लोग जाएंगे, देखिए सीधे आप लोग आएंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये 100 है, ये कितना है 100, ये 200, तो यानी कितना मिलेगा, यहाँ पे 150 मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, 150 आपको मिलेगा। ठीक, और हमें कौन से पॉइंट चाहिए, और तो ये वाले तो हमको पता ही है कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेरे पास 600 कामा 0, ये तो हमारे पे रहता है 0 कामा 0 रहता है। ठीक है, x बराबर 2y के लिए ये वाली लाइन हो गई थी। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट हमको मिले हैं, तो हम लोग यहाँ पे 3 बॉक्स बना देते हैं जल्दी से। तो ये हम लोगों ने 3 बॉक्स बना दिए। पहले पॉइंट मेरे पास कितने हैं, यहाँ पे हम लोग रखते हैं 800 कामा 400। ठीक, यहाँ पे हम लोग रखेंगे 1050 कामा 150।
और यहाँ पे हम लोग रखेंगे 600 कामा 0। अब आप लोग वैल्यू रख के देख लीजिए। ठीक है, जब आप यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा 12 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों, 96 हो जाएगा। ठीक है, 12 अट्ठे कितना हो गया, 96, और 2 जीरो है तो यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 9600 हो गया। ठीक, प्लस इसको रखें 16 चक्कू 64, यानी कि 6400 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 6400, यानी कि ये अंतर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 16,000 आएगा। ठीक, कितना हो गया, 16,000 हो गया। अब हम लोग इस वाले को रख के देखते हैं यहाँ पे। तो जब हम 12 को इंटू करेंगे किससे दोस्तों, 1050 से, 12 तो इंटू करेंगे 1050 तो आएगा 10,500 आएगा। और ये उसको हम लोग करेंगे 15 को और 16 का इंटू करेंगे तो ये 15 इंटू 16 जब करेंगे तो आएगा 224, और एक जीरो यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 2400 हो गया। कितना हो गया, 2400 हो गया। ठीक है, तो 2400 और प्लस 1500 हम लोग ऐड करेंगे तो निकल के आएगा मेरे पास 12,900। ठीक है, उसके बाद मेरे पास लास्ट वैल्यू, इसको हम लोग 12 छंग कितना होता है, 12 छंग 72, और 2 जीरो ये हैं तो हम यहाँ पे 2 जीरो रख देते हैं। ठीक, अब हमें क्या बताना है दोस्तों, हमें बताना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमसे सवाल में पूछा गया था कितना, अधिकतमीकरण। ठीक, इसका जरा आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बार जरा, 16 और इसका आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 150 और 16 का। ठीक है, 150 और इंटू करेंगे हम लोग 16 का तो ये निकल जाएगा दोस्तों 24, कितना आएगा 2400। ठीक है, कितना निकला, 16 इंटू 150, 2400 आ गया। ठीक है, और 12 इंटू करेंगे हम लोग 1050 तो कितना गया, 12,600 आएगा दोस्तों, 12,600। ठीक है, और जब इसको ऐड तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों, कितना हो गया, 12,600 प्लस 2400 तो ये 15,000 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो गया, 15,000। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए, ये 15,000 है। ठीक, अब हमसे सवाल में क्या पूछा गया था वो हम लोग देख लेते हैं पहले। देखिए, सवाल में हमसे बोला गया था इतना था, सवाल में हमसे अधिकतमीकरण पूछा गया था। क्या पूछा गया था, हमसे अधिकतमीकरण पूछा गया था। तो अधिकतमीकरण कितना होगा दोस्तों, आप लोग खुद देख लीजिए, यहाँ पे आपको अधिकतमीकरण साफ दिखाई पड़ रहा है। 16,000 कितना है दोस्तों, अधिकतम है वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग 16,000 के आगे एरो लगा देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो वैल्यू है मेरी 16,000 वाली, ये मेरा अधिकतम वैल्यू निकला है यहाँ पे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए प्रकार के कितने खिलौने बनाए दोस्तों, 800 बनाए, और बी प्रकार के कितने बनाए खिलौने, 400 बनाए। ठीक है, तो अधिकतम वैल्यू उसको कितनी मिल जाएगी दोस्तों, 16,000 रुपये मिलेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक कंप्लीट किए हैं, और जो लास्ट पीछे की एक्सरसाइज थी वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो उनको अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए उनको भी। ठीक है, और मैं उनका लिंक भी आपको दे दूंगा, और उसके बाद अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप लोग बताइएगा, तो मैं वो भी आपकी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड, तो आप लोग शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब भी कराएं। थैंक यू फ्रेंड्स।